सबसे पहले मैं यहाँ पर पधारी हुई अपनी सभी माताओं बहनों को, जो यहाँ पर हैं, जो वहाँ पर हैं, जो वहाँ हैं और जो वहाँ हैं, और यहाँ पीछे भी हैं और इस मंच पर भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए पैरी पहना कहना, और नौजवान साथियों, आपको दिल की गहराई से नमन, नमस्कार और सलाम करता हूं। इस मंच की गरिमा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जिनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बाद में बोलने के लिए कहा। वाकई आदमी बड़ा तभी होता है जब हम जैसे लोगों को, छोटों को कहता है कि आगे बढ़ो, हम हमारे पीछे। ये वाकई इनका बड़प्पन है। मैं बड़े आदर के साथ में इनका आभार प्रकट करता हूं। मंच पर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के, और खासकर मैं इनका नाम इसलिए लूंगा कि पिछली बार इनकी मीटिंग मैंने माइक पर, टेलीफोन पर की थी। दोस्तों, पिछली बारी की खता हो गई थी, इसलिए दौड़ता दौड़ता आया हूं। शैलजा जी आ रही थी, इनके हेलीकॉप्टर में लटक के आया हूं। मैंने कहा भाई राजकुमार गौड़ ने बाद में भी बहुत कहा था मुझसे, इस बार ना कहना पड़े। मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है, मेरा साथी है। मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं, मैं ऐसे कर रहा था, उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने कहा क्यों मुझे शर्मिंदा करता है भाई भरत राम। मेरा अपना साथी, हमारे साथ शाना में शाना एक साथ बैठने वाले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके दिलों के अंदर बसने वाले, और हमारे मंत्री यहाँ पर मौजूद है हरियाणा के भाई प्रहलाद जी, और यहाँ पर मैं सबका नमन करते हुए आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं, विनती करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं। भाई जगदीश चांडू के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की दरख्वास्त कर रहा हूं। दोस्तों, अच्छा लग रहा है। ये चुनाव नहीं है, ये फैसला है। ये फैसला है खास और आम के बीच का। खास लोग वो होते हैं जो मुख्यमंत्री की गद्दी को अपनी राजगद्दी मानते हैं। खास लोग वो होते हैं जब चुनाव आता है तो चुनाव से 3-4 महीने पहले आते हैं और एक रथ बनवाते हैं, ट्रक के ऊपर एक बहुत बड़ा कमरा बनवाने के बाद में धूप में बाहर निकलते हैं, मेकअप खराब होता है, फिर अंदर चले जाते हैं। खास लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ नजर आते हैं कि कहां बिल्डर हैं और कहां शराब बेचने वाले हैं, उनकी मदद करने की जरूरत पड़ती है। और जानते हैं साथियों, ऐसे खास लोगों के लिए प्रचार करने के लिए गुजरात से एक जमूरा आता है। आपके यहां भी आया होगा, आपके यहां भी आया होगा। और जानते हो जमूरा क्या कहता है कि जिस कुर्सी पर बैठता है उसकी बोली लगवाता है। अभी आगरा में गया था, किसी ने नहीं खरीदी तो अपनी ही पार्टी के लोगों से उस अपनी कुर्सी की बोली लगवा ली। याद रखना साथियों, इनकी नीयत और इनकी नीति पहचानने की कोशिश करना।
जो अभी तो सिर्फ प्रत्याशी बनकर आए हैं प्रधानमंत्री के, और अगर कहीं आप लोगों ने कहीं ये सोचा कि ये गलतफहमी वाला जमूरा वाकई जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है डमरू बजा के रंगीन कपड़े पहन के ये आज अपनी कुर्सी बेच रहा है, तो आने वाले कल में इस देश को बेच डालेगा। नौजवान साथी, मैं तुझसे आज अपील करने के लिए आया हूं, दरखास्त करने के लिए आया हूं। ये जब यहां पर आते हैं तो कहते हैं अशोक गहलोत जहर बांट रहा है, जहर दे रहा है। इनसे पूछो दवा और दारू में ये शायद फर्क नहीं जानते, ये दारू को दवा समझ रहे हैं। अशोक गहलोत दवा मुफ्त दे रहा है, जो इनके खास लोगों के समझ में नहीं आता। इनको समझ में नहीं आता है कि किसान को 1.5 लाख रुपए का कर्जा बिना ब्याज के दिया जाए, वो इनके समझ में नहीं आता। इनके समझ में नहीं आता है कि यहां पर वृद्ध माताएं बहनें जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर कोई बहन कोई माँ हमारी विधवा हो जाती है उसको पेंशन देना, इसको समझ में नहीं आता। इनके समझ में नहीं आता है कि बुजुर्गों को पेंशन दी जाए, वो इनके समझ में नहीं आता। विकलांग को पेंशन दी जाए, इनके समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों से इस प्रदेश को निजात दिलवाने की बात तो है ही कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि भाई को भाई से तोड़ने का काम करे। नौजवान साथी, मैं आज तुझसे अपील करने आया हूं। मैं बार बार तुझे नौजवान कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर देख जवान, जब तू 16 साल का होता है तो तेरे पिता जो है वो तेरी जात, तेरा धर्म, तेरा मजहब क्या बताते हैं। अगर किसी अरोड़ा साहब के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, 16 साल का हो जाता है, तो ये नहीं कहते देखो बाबे दी मेरे, रब दी मेरे, मेरा बेटा जरा अरोड़ा हो गया। या वो यहाँ मौलाना का बेटा अगर बड़ा होता है 16 साल का, तो ये नहीं कहते देखिए अल्लाह का करम है मेरा बेटा मुसलमान हो गया। या पंडित जी का बेटा अगर बड़ा हो जाए 16 साल का, तो वो ये नहीं कहते कि देखो मेरा बेटा शर्मा हो गया, दुबे हो गया, द्विवेदी हो गया। या सरदार जी का बेटा बड़ा हो जाता है 16 साल का, तो वो ये नहीं कहते हैं कि देखो बाबेदा मेरा पुत्र हूं सरदार हो गया है। मां, सब यही कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चाहे हमारा भाई अरोड़ा हो, चाहे हमारा भाई गौड़ हो, सब यही कहते हैं उस ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की मेहर है, बाबे दी मेहर है, मेरा बेटा जवान हो गया। जवान, जब तेरा मजहब जवानी है, तेरा धर्म जवानी है, तेरी बिरादरी, तेरी जात जवानी है, और जवान वो होता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। जवान वो होता है जो आन से अपना सिर कंधे पे रखता है और फैसला करता है, तो कौम और मिल्लत के लिए फैसला करता है, समाज के लिए फैसला करता है। जहां अन्याय हो रहा हो उससे लड़ने के लिए अपने आप को खड़ा कर लेता है। आज मैं तेरे बीच में आया हूं, जगदीश जांडू हमारा भाई तुम्हारे बीच में खड़ा है, और सिर्फ तुमसे लठ नहीं मांगता, तलवार नहीं मांगता, तुमसे बंदूक नहीं मांगता, रिवॉल्वर नहीं मांगता, तुमसे मुक्का नहीं मांगता, तुमसे थप्पड़ नहीं कहता कि किसी पे चला देना, बस उंगली का इशारा मांगता। ये उंगली बहुत पवित्र है मां मेरी, उंगली बड़ी पवित्र है, ये उंगली बहुत मुकद्दस है। जब हिंदू भाई ईश्वर का नाम लेता कहते ईश्वर, तो वो भी इसी उंगली को उठा के बोलता है, और मुसलमान भाई जब गवाही के लिए उंगली उठाता है तो वो भी इसी उंगली को उठाता है। और सरदार जी हमारे वीर जब कहते एक ओंकार सच्चे पातशाह, तब भी वो इसी उंगली को उठाते। और नौजवान, जब तू बच्चा था, तेरे माँ बाप ने तुझे सीधा रास्ता चलाने के लिए उंगली बढ़ाई थी, तब भी वो यही उंगली थी जिसे सीधा रास्ता चलना चाहिए। इसलिए इस उंगली का इस्तेमाल नेकी के लिए करना, बहबूदी के लिए करना, खुशहाली के लिए करना, इस प्रदेश की आर्मी के करना, कामयाबी के लिए करना, तरक्की के लिए करना, प्रगति के लिए करना, और उसके लिए हमारे भाई कहीं तरक्की रुक न जाए, कोई लुटेरा लूट के न ले जाए,
वो खास लोग कहीं अपने ट्रक में भर के ना ले जाए, दवा की जगह दारू ना बांटना शुरू कर दे, हाथ के कंधे पर बटन दबाकर हमारे भाई जगदीश को कामयाब करने का काम करना, यही अपील करने के लिए आया था, दरख्वास्त करने के लिए आया था। और पिछली बार नहीं आया था, इसलिए अब आया और अब की कह के जा रहा हूं कि विजय जुलूस में फिर आऊंगा।